बाबा की ही देन है। इमरजेंसी से पहले जो है चुनाव चिन्ह गाय और उसका बछड़ा था कांग्रेस का। और इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी जो है महाराज जी से आकर के मिली, तो महाराज जी जो है हाथ उठा करके उनको चुनाव चिन्ह जो है हाथ का पंजा दिए। इमरजेंसी के बाद जो है फुल बहुमत में जो है कांग्रेस की सरकार बनी और चुनाव चिन्ह जो है बाबा की ही देन है। यहाँ क्या नाम है सर? सर हमारा नाम लोकेश सिंह है। मैं सत्येंद्र इंटर कॉलेज मझौआ उभाव से हूँ। तो मैं जब से मेरा जो होश आया है मैं तब से आता हूँ यहाँ पे। बाबा से भी हमारा जो है बढ़िया संबंध है। और देवराव बाबा को तो खैर हम नहीं देखे, लेकिन हमारे पापा बाबा लोग बताते हैं कि वो बोलते नहीं थे, लेकिन जो लिख के दे देते थे वो 100% होता था। तो बस उसी को मान के जो आस्था आपसे है। एक नई चीज़ आपसे एक जानकारी हुई कि कांग्रेस का जन्म तो बहुत पहले हुआ, लेकिन उनका निशान जो था हाथ का पंजा वो देवराहा बाबा के देने। बहुत बड़ी बात आपने बताई। जी जी, ये हमारे बाबा हमको बताए कि भाई इमरजेंसी के टाइम वो आई थी, तो उनका जो है चुनाव चिन्ह जो है बाबा ने दिया और वो सरकार जो है फुल बहुमत में बनी है। फिर 2 बार लगातार वो प्रधानमंत्री रही। कोई और घटना आपको याद है? बाबा के बारे में तो बहुत सी घटनाएं हैं, इतनी घटनाएं हमने गूगल पे देखी हैं। तो कोई घटना आपको लोकल में कोई ऐसी घटना याद है जो बाबा ने कही और सत्य उतरी हो? सत्य यही थी कि वो जब वो पंजा का निशान दिए कांग्रेस को, तो वो बोले कि आप जो है विजयी भव। अब वही हुआ। तो इसको देखते हुए जो है आगे के जो भी हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी या राहुल गांधी जी जो हैं, सोनिया गांधी जी हैं, राजीव गांधी जी, सारे लोगों का यहाँ आगमन हुआ है इस मठ पे। और देवराहा बाबा का जो है आस्था है, वो लोग अभी भी उनको मानते हैं। और जब भी लोग इधर आते हैं तो ज़रूर एक बार आते हैं यहाँ। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे कि भारत में हमको लग रहा है कि 2 या 3 जगह है कल्प वृक्ष, जो हमारे बाबा ही देवराहा बाबा जी लगाए थे और उन्हीं के हाथों से ये हुआ है। अगर कोई लगाने की कोशिश भी करता तो पौधा ऐसा ही वो पकड़ता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। कोई घटना ऐसी है सर? ऐसी घटना जैसे मान लीजिए कि बचपना में मिसेज हमारी आई थी, तो वो बता रही थी कि मैंने हम लोग गए थे, यहाँ बहुत से लोग आए थे और सबको बाबा आशीर्वाद ही दे रहे थे। एक संत और भी थे, साधु थे मैंने, तो उनसे पूछे कि भाई क्या चाहिए, तो वो बार बार कहते थे कि बाबा हमको चरणीय चाहिए, चरणीय चाहिए, लेकिन वो जा नहीं रहे थे। तो बाबा ने कहा अपने चेला लोगों से कि अरे भाई इस चेला को जो है कंबल दो, और कंबल जो ही बाबा पाए लेके वो चल दिए। मतलब बाबा को पहले से ही जानकारी हाँ, हो बाबा जाती को थी। पहले हमने जानकारी थी। गूगल पे एक घटना और पढ़ी है जी। कि राजीव गांधी यहाँ आ रहे थे और कोई बबूल का पेड़ उनके अधिकारी कर्मचारी कटवा रहे थे। जी जी। तो बाबा जी ने कहा इस पेड़ को क्यों, इसमें भी जान होती है, इसको क्यों कटवा रहे हैं? मैंने गूगल से पढ़ा है। तो वो आएंगे नहीं राजीव जी, आप बिना मतलब परेशान ना होइए। तो पहले ही उन्होंने निश्चित कर दिया कि आएंगे नहीं, तो फिर वो यहाँ नहीं आए। जो मैंने अक्सर धारणा है कि मैंने बबूल का कांटा होता है, यहाँ जो मैंने इनकी जो कुटिया थी उस बबूल के वृक्षों में कांटा नहीं होता था और उसमें कटिया डाल करके उसको मैंने बनाया नहीं गया था, ठोका होकर नहीं गया था। अब पता नहीं कैसे भगवान की कृपा थी कि वो कैसे बनाए हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए। और बहुत सी जानकारियाँ बाबा जी के बारे में हैं कि बाबा जी इतने सिद्ध योगी पुरुष थे, लेकिन मैं उस स्थान पे आपके दर्शन करवाने जा रहा हूँ। बहुत ही दुर्लभ। आपको दिखाइए उधर बाबा जी का मचान उचान दिखाइए, ऊपर थोड़ा सा घुमा दीजिए चारों तरफ। और यहाँ पे श्रद्धालु भी हैं। और मैं चाहूँगा एक मिनट मोबाइल पकड़िए। बाबा जी के मुझे सौभाग्यशाली हैं और हम चाहेंगे बाबा जी से थोड़ा। मैं जिस परिसर में बैठे हैं आज भी महाराज जी ज्योति रूप में बाबू हो, ये किंवदंती नहीं, अपने नेत्रों से मैंने उनकी गरिमा और महिमा को अवलोकन किया हूँ। 2006 से मैं यहाँ का चार्ज लिया हूँ। कोई महाराज जी के ऊपर अतिशय उक्ति नहीं मैं बोल रहा हूँ, इसलिए राम जी की इच्छा से कभी रात्रि में ज्योति रूप में यहाँ काना से वो प्रकट होते हैं, कभी उनका मंच अपने आप प्रकाशित हो जाता है, कभी ज़मीन से ध्वनियाँ निकलती हैं जी, कभी काना से घंटे अपने आप ध्वनात्मक होने लगती है। इस प्रकार से महाराज जी की लीलाओं का संवरण मैंने देखा हूँ। और रह गया कि राम के समय का इनका इतिहास मिलता है, कृष्ण के समय का इतिहास मिलता है, समर्थ गुरु रामदास के काल का इतिहास मिलता है।
और राम जी की इच्छा से इस प्रकार से बाबा का इतिहास मिलता है। और जहाँ तक रह गया, वशिष्ठ जी महाराज जी राम के संदर्भ में कहते हैं, हे राघवेंद्र देख ही राम तो चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध हों सुखारे। हे राघवेंद्र तुम्हारी लीलाओं को देख करके जो मूर्ख होते हैं वो तो अज्ञानता में पड़ जाते हैं, लेकिन जो बुद्धिजीवी होते हैं, जो कारण से वो तुम्हारी लीलाओं को देख करके आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि हमारे स्वामी त्रिलोकीनाथ जो तीनों लोग के स्वामी परमपिता परमेश्वर हैं वो लीला कर रहे हैं जी, उनकी अब सब लीलाएँ हैं। उसी के प्रकार से पूज देवराहा के बारे में बाबू हो, धर्म हमारा जो है निष्ठा परक है, श्रद्धा विषय का नाम से ये प्रतीक है। जिसको निष्ठा आता अपने माँ का चरण रज लगाता, अपने पिता का चरण रज लगाता है। और मातृदेव व पितृदेव व अतिथि देव भी करता है बेटा। और जिस नालायक को अपने माँ बाप गुरुओं के प्रति आस्था नहीं है, कहता है कि अरे मट्टी लगी है, कीटाणु जी लग जाएंगे जी। उसी प्रकार से महाराज जी, चाहे ऋषि महर्षि, चाहे भगवान, ये सब श्रद्धा और निष्ठा का विषय है बाबू। जिसको श्रद्धा निष्ठा वह नारायण के रूप में उसको देखेंगे। एक रब ने मट्टी का बना करके और वह ऊर्जा प्राप्त कर लिया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर करके बाबू। जो विद्या का नाम से अर्जुन आए द्रोणाचार्य के संयुक्ता में प्राप्त किए, तो ये अध्यात्म निष्ठा का है बेटा प्रतीक। या अभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। बिना निष्ठा के अंतःकरण में उस विशाल परमात्मा के स्वरूपों का अवलोकन कोई नहीं कर सकता है। इसलिए कहना से श्रद्धा विश्वास और निष्ठा का ये अध्यात्म विषय है। उसी प्रकार से देवराहा बाबा भी निष्ठा और श्रद्धा का विषय हैं। और उनके बारे में साधारण क्या हो जाने, जो महापुरुष थे जिनके बारे में बाबा जी उनके उम्र के बारे में लोगों को जो है अलग अलग मिल रहा है उल्लेख। कोई 250 बता रहा है, कोई 5। देखल जाए, जो कुछ नहीं जानता है वो अकाना से बाबा के बारे में। हाँ वो दुर्गा सरस्वती में एक पंक्ति आई, एक खांग खिंग खेचरी नाम। तथा महर्षि पातंजल ने अष्टांग योग में का नाम से लिखा है कि ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग जी। अतः अष्टांग योग में का नाम से आया है कि भगवत चिंतन स्मरण को ही योग कहते हैं। हाँ, अतः योगी जब का नाम से ब्रह्म का चिंतन करते करते तदाकारता को प्राप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी का नाम से उम्र का कोई ठिकाना नहीं रह जाता है। तथा शरीरांत संचारी वायु प्राण, भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी इस प्राण वायु पर जिस योगी को विजय प्राप्त हो जा, उसके संसार में कोई दुर्लभ ही नहीं है जी। अतः श्री महाराज जी को भी प्राण वायु पर विजय प्राप्त थी। कभी काल, अभी हाल की बातें हैं, जौनपुर से एक सज्जन आया था, बड़ा पुरसा भर का नौजवान, कहता कल बोल रहा था महाराज जी, जब बाबा सरजू किनारे जाते थे यहाँ, तो अचानक हम पहुँच गए महाराज जी। और महाराज जी स्नान कर रहे थे, स्नान में गए महाराज जी, और घंटों का 5-7 घंटा महाराज जी सरजू में डूबला रह गए। क्या वो बोलो ए सिपाही, क्या बोल रहा था वो, ध्यान है? हाँ महाराज जी का तो महाराज जी किसी को अपना लीलाएं दिखा देते थे, सबको नहीं दिखाते थे। मैं भी जब काशी में बालकपन बच्चे थे, 8-10 ब्रह्मचारी थे, काशी 80 के सावन उस पार में बाबा का कहना से मंच लगा हुआ था। मध्यकाल में दोपहर के समय महाराज जी मंच से उतरते थे गंगा जी में। उस समय भी कहना से महाराज जी को मैं अपने नेत्रों से देखा हूँ। पानी जब डुबकी लगाते थे तो बड़े दीर्घ काल तक महाराज जी जल में ही कहना से जी। हाँ हाँ, इसलिए शरीरांत संचारी वायु प्राण, जिस योगी को प्राण पर विजय प्राप्त हो जाए उसके लिए संसार में कोई दुर्लभ नहीं है। कि मैं आप लोगों को ये बाबा जी का मंच दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पे कभी अभी आपने सुना महात्मा जी बता रहे थे कि कभी यहाँ पे जल ही जल हुआ करता था, पानी ही पानी हुआ करता था। बाबा जी की कृपा से यहाँ पे ये टीला बन गया, सरजू जी ने यहाँ से स्थान छोड़ दिया। और बाबा जी ऊपर जा सकते हैं क्या? हैं? नहीं, हम का पूछ लें, तभी नहीं कहीं पैर रखने ऊपर। देखिए हम लोग आपको साइड से, चूँकि बाबा जी मना कर रहे हैं तो जाएंगे भी नहीं, चूँकि देख लीजिए साइड से भी ये बाबा जी का स्थान है, यही मचान है। और इसी मचान से बाबा जी यहीं
इसी मचान से बड़े बड़े नेता मदन मोहन मालवीय, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बड़े बड़े लोगों ने। और एक जो मेन बात है, अभी मैं बाबा जी से जानकारी दिलाता हूँ। बाहर एक दर्शक थे हमारे, यहाँ आए हुए थे, उन्होंने भी बताया कि जो है कांग्रेस जो है, कांग्रेस को जो चुनाव निशान पंजा मिला है, वो बाबा जी की ही कृपा थी, जिन्होंने चुनाव निशान पंजा कांग्रेस को दिया था। तो बाबा जी से एक बार देखिए, फिर हम मुखातिब हो रहे हैं, बाबा जी से बात करते हैं चुनाव निशान पंजा के बारे में। बाबा जी, अभी हमने जो सुना, एक भक्त बाहर बता रहे थे कि चुनाव निशान बाबा जी ने पंजा जो दिया कांग्रेस को, उन्हीं की देन है, ऐसा क्या है? बस हाँ, इंदिरा माता स्पान भूमि पर आई और जब इमरजेंसी में हैं, ऐसे स्थिति में महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, जो हमारी कृपा है, दया है, और वही बाबा का जो है निशान पंजा अपना बना लियो। बाबा तो आशीर्वाद मुद्रा में सबको देते ही, उनको भी आशीर्वाद दिए, जो हमारी आशीर्वाद है, वही निशान बना ली वो, और अपना उनका मंगल व कल्याण हुआ। अपने हाथ के, देवराहा बाबा के हाथ के लगाया हुआ क्लब वृक्ष पेड़ है, जो बड़ा दुर्लभ है। एक बाराबंकी में, कोटवा धाम में मैंने सुना है। और देखिए हमारे ओझा जी जो कैमरामैन, हमने कहा इनको भी साथ में ले लें, और नहीं तो कहीं ये कहेंगी कि हम छूट गए, कैमरे से वंचित ना हो जाए। लेकिन ओझा जी भी देखिए आए हमारे साथ, ये भी बाराबंकी के रहने वाले हैं, और बड़ी श्रद्धा थी इन लोगों की कि देवराहा बाबा के स्थान पे पहुंचा जाए। और कुछ कहना चाहेंगे ओझा जी, आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, बाबा का स्थान बहुत ही सुंदर है और बहुत बढ़िया है, और बहुत अच्छा लगा बाबा का इतिहास जान के कि इतने प्रसिद्ध संत थे। आप कुछ बता रहे थे, आपने मथुरा में भी देखा था? हाँ, मथुरा में भी हमने देखा है कि जो है सरयू के किनारे इनका ऐसा ही स्थान है। वहाँ भी बहुत दूर दूर से बहुत फेमस संत लोग आते हैं दर्शन करने, और बड़ी श्रद्धा है बाबा जी लोगों का को। जन्म स्थान है, और वहाँ पे बाबा जी ने अपना, वहाँ उनकी समाधि स्थल है, ऐसा लोगों ने बताया। वहाँ बाबा का जन्म स्थान मथुरा वृंदावन है, यहाँ तपस्या किए थे। अच्छा ये तपोभूमि है ये बाबा की? तपोभूमि है, बाबा यहाँ तपस्या चरवाहों के साथ और जंगल में यहाँ रह के अपना अच्छा। जो भी था भरण पोषण। मतलब बाबा जी का जन्म स्थान वही मथुरा में ही है? मथुरा वृंदावन है, अच्छा, ये तपोस्थली, तपोभूमि है। तपोभूमि है। जी जी एक मिनट बात करते हैं, दिखाइए तो बाबा जी की तपोभूमि है। जी। अच्छा, देखिए कंफ्यूजन हो जाता है, हम जन्मस्थली जान रहे थे, नहीं, तपोभूमि बाबा जी की तपोभूमि। तपोभूमि है। तो यहाँ कितने दिन तप किए थे, कुछ जानकारी है? अब बाबा आने के बाद काफी दिन तक रहे, अब उनकी उम्र का अंदाजा नहीं है। नहीं। हम हमारे पिता ही दैनिक जागरण के प्रेस रिपोर्टर हुआ करते थे, 4 साल हो गया गुजर गए। सर जी यहाँ कितनी दूर है? यहाँ से 3 किलोमीटर दक्षिण तरफ चली गई हैं। जब बाबा थे उस समय यही नदी बहती थी, कालांतर में जहाँ हम लोग बैठे यहाँ नदी बहती थी। यहाँ से नदी तो कुछ बाबा की कृपा हुई कि भाई तुम सरजू माँ हमको ऐसा ही करोगी क्या। तो फिर सरजू माँ एक इधर से घाट निकला, नदी पुलिया आपको पड़ा होगा रास्ते में, और कुछ दूर इधर निकल गई। आज भी बारिश जब होता है तो पूरा पानी से भर जाता है। अच्छा, यहाँ पानी आ जाता है? आ जाता है, और बाढ़ के समय में कोई नहीं रहता है, सिर्फ बाबा ही रहते हैं। चलिए, ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा की जीवनी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा कंफर्म कर दें, थोड़ा सा आपको बता दें। देवराहा बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ किसी को पता नहीं, बिल्कुल स्पष्ट रूप में बोर्ड लगा हुआ है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं दर्शकों की सुनी सुनाई किंवदंतियाँ हैं, अपने हिसाब से बता रहे हैं, अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ लिखा है, यहाँ तक कि उनकी उम्र के विषय में अलग अलग राय है। राय ही लोगों की है, किंवदंती ही लोग बता सकते हैं, एक अंदाज़ा, और ये कोई उनका इतिहास नहीं है। कोई 200 साल बता रहा है, कोई 500 साल बता रहा है, कोई 700 साल बता रहा है। और आम तौर पर सुनने में आता है कि देवराहा बाबा 9 वर्ष तक जीवित थे, तो 9 वर्ष तक उनका अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ लोग 250 वर्ष। वहाँ पर बाबा उत्तर पूर्वी में, हाँ ये चीज़ तो मैं भूल गया, मैं बता दूँ आपको, एक बिहार का एक बॉर्डर ज़िला है ये देवरिया, जो कि उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी जनपद में स्थित है। मैल नामक स्थान, मैल नामक स्थान से लगभग 1 कोस दूरी पर सरयू नदी के किनारे ये जो स्थान स्थित है, सरयू नदी के, बाकी आप अभी सुने ही हैं। देवराहा बाबा कुछ लोगों का मत है कि
सरजू नदी के किनारे एक मचान पर अलग डेरा डाल दिया और धर्म कर्म करने लगे कुछ लोगों का मत, जो अलग अलग लोगों की मत हैं। और देख लीजिए सब कुछ लिखा हुआ है, बाकी तो आपसे जानकारी करवाई दिए हैं। चूँकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी यहाँ आएँ, दर्शन करें और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। मैं विक्रम सिंह प्रोग्रेस इंडिया के साथ, अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे यहाँ की महानता और देख के कि जो कभी सरजू जी यहाँ से बहा करती थी और हम ऐसी जगह पे खड़े हैं कि सरजू जी के धारा के बिल्कुल किनारे खड़े हैं। लेकिन अब मन नहीं कर रहा है मेरा, मैं भी चाह रहा हूँ कुछ आनंद लूँ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।